एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आज लेकर आया हूं एक ऐसे आदिवासी की कहानी जिसने सबसे पहले 1940 में जल, जंगल और ज़मीन का नारा दिया और इसके लिए निज़ाम हैदराबाद के विरुद्ध किए गए आंदोलन में उसने तर्क दिया कि आदिवासियों को जंगल के सभी संसाधनों पर अधिकार दिया जाना चाहिए। और जल, जंगल, जमीन जो नारा दिया, इस नारे को साकार करने के लिए संघर्ष करते करते अपने आप को शहीद कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोमराम भीम की। कोमराम भीम जो आदिवासी क्रांतिकारी हुए, लेकिन जिनको कहीं कोई नहीं जानता, उनका इतिहास बाकी आदिवासियों की तरह इतिहास के पन्नों में मिटा दिया गया। कोमराम भीम गोंड समाज से थे, गोंड आदिवासी थे और उनका जन्म संकेपल्ली आदिलाबाद में 1900 ईस्वी में हुआ था। आदिलाबाद जिला तेलंगाना और उत्तर महाराष्ट्र की सीमा से लगता हुआ है। यहाँ इस क्षेत्र में गोंड समाज, आदिवासियों के गोंड समाज मुख्य रूप से ये बसा हुआ है और ये पहले चंद्रपुर और बल्लारपुर के गोंड साम्राज्य के अधीन था। गोंड साम्राज्य इस देश में बहुत सालों तक रहा है, बहुत सालों तक, या 1400 साल तक गोंड साम्राज्य रहा है, उसका हिस्सा हुआ करता था। कोमराम भीम को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने व्यापारियों द्वारा और जो जंगलात पुलिस होती है उसके द्वारा, जमींदारों द्वारा गोंड और जो कोलाम आदिवासी थे उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार और शोषण को देखते हुए वो बड़े हुए थे। अपने जीवन यापन के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहे और इस तरह खुद को व्यापारियों और अधिकारियों के शोषण और जबरन वसूली से खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। उधर जब खेती होती थी, खेती की फसल को निजाम के अधिकारी ले जाया करते थे और ये तर्क देते थे कि ये जमीन, ये जंगल जो है निजाम के हैं, और इस तरीके से जो आदिवासी जंगल की लकड़ी वगैरह काटा करते थे, उन आदिवासियों की बच्चों की अंगुलियां तक ये लोग काट देते थे। इस तरीके से जो जबरन वसूली की जाती थी, टैक्स की जो अंग्रेज सरकार और जो निजाम के लोग थे जबरन वसूली करते थे और नहीं तो फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनको उलझा देते थे। और इस तरीके से जो खेती करते थे, जंगल की जमीन को तैयार करते थे, उसे जब खेती लायक हो जाती थी, जब खेती हो जाती थी तो उनको हाथ में उनके कुछ नहीं आ जाता था। पकी फसल को निजाम के लोग ले जाते थे। तो इस तरीके से जब स्थितियां आई तो फिर गांव छोड़ करके लोग जाने लगे। तो आदिवासियों के अधिकार को लड़ने के लिए, फॉरेस्ट अधिकारियों से लड़ने के लिए भीम के पिताजी ने संघर्ष किया था और उस कारण उनकी हत्या कर दी थी जंगलात के पुलिस अधिकारियों ने। अपने पिता की हत्या के बाद बहुत क्रोधित हुए और वहां से वो अपना गांव छोड़कर सरदारपुर चले गए। 1940 में अक्टूबर के महीने में एक बार उनके गांव में पटवारी 8-10 लोगों के साथ गांव में आए और गांव के लोगों को गाली गलौज करने लगे और टैक्स की जबरन वसूली के लिए परेशान करने लगे लोगों को। लोगों ने इसका विरोध किया, उसमें झगड़ा हुआ और संघर्ष में कोमराम भीम के हाथों में उस जो तहसीलदार था उसकी मौत हो गई, सिद्दीकी की। इस घटना के बाद भीम अपने एक साथी कौंडल के साथ वहां से पैदल चलते हुए चंद्रपुर में चले गए। वहां एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बिटोबा ने उनकी मदद की, उनकी सहायता की और बिटोबा के प्रिंटिंग प्रेस में रहकर वो अंग्रेजों के खिलाफ और निजाम के खिलाफ जो है अखबार निकालते थे। वहां रहकर उन्होंने, कोमराम भीम ने, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सीखी
कुछ समय बाद विठोबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर कोमराम भीम वहाँ से आसाम के चाय बागानों में काम करने के लिए किसी के साथ चले गए। वहाँ उन्होंने 4-5 वर्षों तक काम किया। वहाँ जाके भी उन्होंने जो मजदूर चाय बागानों में काम करते थे उन मजदूरों के अधिकारों के लिए मालिकों पर खिलाफ विरोध भी किया। इस संघर्ष के दौरान इस कारण से भीम को गिरफ्तार होना पड़ा, गिरफ्तार कर लिए गए। वहाँ जब वो जेल से निकले तो निकलने के बाद मालगाड़ी में सवार होकर फिर वो बल्लार साहबपुर वहाँ चले गए। असम में रहने के दौरान उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पढ़ा। वो भी एक आदिवासी क्रांतिकारी रहे थे जिन्होंने अंग्रेजों के जमींदारी के खिलाफ लड़ते हुए अपने आप को शहीद हुए थे। उनकी बारे में सुना तो बहुत प्रभावित हुए और वहाँ से निजाम के शासन काल के दौरान में बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे और आदिवासी समाज को बड़े पैमानों पर जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था, अत्याचार उनके ऊपर किए जाते थे। तो इस तरीके से अपने ऊपर चल रहे अत्याचारों के बीच में भीम ने निजाम सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की और उसके लिए एक सेना बनाई। सेना बना करके गुरिल्ला जो तकनीकी होती है युद्ध की, गुरिल्ला तकनीकी को उन्होंने अपनाया। जहाँ जोड़े घाट, जहाँ के ये रहने वाले जोड़े घाट को अपने संघर्ष का केंद्र बनाते हुए उन्होंने 1928 से लेकर 1940 तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। वहाँ से लौटने के बाद वे अपनी माँ और भाई के साथ काकन घाट चले गए। वहाँ उन्हें लच्छू पटेल के साथ काम किया जो देवदम गांव के मुखिया थे। लच्छू ने भीम की शादी की जिम्मेवारी ली और उनका विवाह सोमबाई से कराया गया और भीम लच्छू के जो जमीन से संबंधित मुकदमे होते थे उनके लिए वो मदद करते थे, उन पढ़े लिखे थे। इस कारण इस घटना से भीम को जो है आसपास के गांव में काफ़ी लोकप्रिय हो गए और कुछ समय बाद भीम अपने परिवार के साथ भावे झारी चले गए और खेती के लिए जंगल की जमीन साफ किया तो पटवारी जंगला चौकीदार फिर से जब फसल तैयार होती तो कटाई के समय गांव पहुंचते और उन्हें परेशान करने लगते। यह निजाम की सरकारी जमीन है और कहकर उस फसल को उठा ले जाते, हड़प ले जाते। तो वहां से भी भीम को इस तरीके से निजात नहीं मिली से मुलाकात। तो वहाँ भीम ने निजाम से मुलाकात करने का फैसला किया, लेकिन वो मुलाकात नहीं होने दी गई भीम की। जब मुलाकात नहीं होने दी गई तो फिर भीम परेशान नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं हुए और भीम ने जोड़े घाट लौटकर उन्हें महसूस हुआ कि निजाम सरकार के खिलाफ क्रांति ही इकलौता एक समाधान बचता है। तो इसलिए उन्होंने जोड़े घाट के आसपास के 12 गांव के नौजवानों को, आदिवासी युवकों को इकट्ठा करके और बाकी लोगों को संगठित करके एक भूमि के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए एक गुरिल्ला सेना का गठन किया। गुरिल्ला सेना का गठन करने के बाद भीम की ये मांग स्वतंत्र गोंडवाना राज्य की मांगों की श्रृंखला में पहली है। उन्होंने मांग रखी ये गोंडवाना राज्य हमारा स्वतंत्र होना चाहिए और इसकी आवाज़ के साथ आंदोलन की शुरुआत हुई और बाबे झारी और जोड़े घाट में हमला करके गोंड सेना का विद्रोह आरंभ हुआ। इस विद्रोह के बारे में सुनकर निजाम सरकार भयभीत हो गई और आसिफाबाद के कलेक्टर को भीम से समझौता करने के लिए निजाम ने भेजा। निजाम ने आश्वासन दिया कि आदिवासियों के भूमि पट्टा दिया जाएगा और कोमरम को अतिरिक्त भूमि दी जाएगी, लेकिन भीम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ठुकरा दे करके कहा कि उनका संघर्ष न्याय के लिए है और ये झूठे। इसलिए कोमरम भीम को जब वो बात नहीं मानी तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया झूठे सच्चे आरोप लगाने के इसमें। और जो गिरफ्तार किए गए थे पहले लोग, उन्होंने उन्हें छोड़ने की मांग की, लेकिन
निजाम ने जो है गोंड के लोगों के कहा कि भाई निजाम के लोग जो गोंड का क्षेत्र है वहाँ से निकल जाएं, लेकिन निजाम ने इन बातों को नहीं माना, इनकी मांगों को नहीं माना। तो भीम के नेतृत्व में कौशल में लोगों ने जल जंगल जमीन के आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और भविष्य को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का निश्चय किया। इसी समय कोमराम भीम ने जल जंगल जमीन का नारा दिया था 1940 में। निजाम सरकार ने जब इनकी मांग को ठुकरा दिया और गोंड आदिवासियों पर उत्पीड़न जारी रखा, इसके साथ ही निजाम सरकार फिर भीम को मारने की साजिश रचने लगी। इसके लिए वहाँ के तहसीलदार अब्दुल सत्तार को ये षड्यंत्र बनाया और वो 300 सैनिकों को लेकर, अंग्रेज कप्तान के साथ में 300 सैनिकों को लेकर बाघे झारी और जोड़े घाट की पहाड़ियों में भेज दिया। निजाम सरकार की सेना भीम और उनकी सेना को पकड़ने में नाकामयाब रही, नहीं पकड़ पाए। इसके बाद उन्होंने वहीं के एक पटेल नाम के गोंड को रिश्वत देकर उसे निजाम की सरकार का मुखबिर बना लिया और उसने भीम की सेना के बारे में जानकारी दे दी। तो इस तरीके से जब उनको जानकारी मिल गई तो 1 सितंबर 1940 को सुबह सुबह जोड़े घाट के आसपास वहाँ पुलिस पहुँच गई। जब कोमराम भीम को ये पता लगा तो वो भी अपनी पूरी सेना के साथ तैयार होकर के संघर्ष के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनके पास, चूँकि आदिवासी थे, वनवासी थे, तो उनके पास अपने जो ट्रेडिशनल वो थे, कुल्हाड़ी, तीर, कमान और इस तरीके के उनके पास जो बांस की छड़ियाँ, इस तरीके के उनके पास हथियार थे। लेकिन मुकाबला उनका बंदूकधारियों से था। वहाँ पहुंचकर जो आसिफाबाद का ताल्लुकदार था उसने एक दूत भेजकर कोमराम भीम को आत्मसमर्पण कराने का प्रयास किया। तीसरी बार जब आत्मसमर्पण की मांग ठुकरा दी कोमराम भीम ने, तो फिर सत्तार ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। भीम और उनके सैनिक बंदूक के आगे असहाय थे और ज़्यादा कुछ न कर सके। तीर कमानों से अपना बचाव करते रहे, उनको मारते भी रहे, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं कर पाए। तो अंततः 1 सितंबर 1940 को भीम के अलावा 15 जो सैनिक भीम के साथ थे वो सारे के सारे शहीद हो गए। तो इस तरीके से शहीदों की लाशों को भी इन निजाम के लोगों ने, अंग्रेजों के लोगों ने बिना अंतिम संस्कार करे उनको जला दिया, उनको किसी को देखने तक नहीं दिया। और ऐसा कहा जाता है कि भीम को जो है कुछ जादुई मंत्रों का ज्ञान था, इसलिए उनको ये डर था कि कहीं भीम दोबारा जिंदा ना हो जाए। उसके भीम के शरीर को तो बिल्कुल छलनी छलनी गोलियों की बौछार से कर दिया था और तब तक गोलियां मारते रहे जब तक उनका शरीर बिल्कुल पहचानने योग्य ना रहा। इस तरीके से कोमराम भीम अपनी शहादत देकर अमर हो गए। कोमराम भीम अमर हो गए और वहाँ नारे लगाते हैं आज भी, कोमराम भीम अमर रहें, दादा भीम दादा अमर रहें, कि ये नारे आज भी वहाँ के लोग लगाते हैं। तो इस तरीके से कोमराम भीम ने अपनी शहादत दी, शहीद हो गए जल जंगल और जमीन के नारे में संघर्ष के लिए। अब यहाँ ऐतिहासिक, जहाँ तक इतिहास की बात आती है, इतिहास के पन्नों में कहीं भी कोमराम भीम का नाम नहीं आया, लेकिन बाद में ऐसा ऐतिहासिक लेखों ने दावा किया कि कोमराम भीम एक राष्ट्रवादी वनवासी नेता थे जिन्होंने निजाम सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। वो दावा करते हैं कि भीम की नाराजगी हिंदुओं पर हो रहे इस्लामी अत्याचार से थी, जिससे कि हिंदू संस्कृति का ह्रास हो रहा था। लेकिन सही माने में आदिवासी हिंदू धर्म के जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, शूद्र वर्ण से भी बाहर थे, ये हिंदू नहीं थे। संवैधानिक रूप से आदिवासी हिंदू धर्म के बाहर थे। तो इस तरीके की साजिश रची गई इसे हिंदू बना करके और इस्लाम को उसको
निज़ाम को बदनाम करने की साजिश रची गई। इस तरीके से भीम का इतिहास हमें एक अलग ही चित्र बताता है कि ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ करके भीम को हिंदू राष्ट्रवादी से जोड़ने की इतिहास महज एक प्रोपेगेंडा है, जबकि भीम एक स्वतंत्र गौंड आदिवासी नेता के रूप में कभी स्वीकार नहीं किए इतिहास में, और इतिहास के पन्नों में इनका नाम दफन कर दिया गया। तो इस तरीके से भीम ने जो शहादत दी, तो जो जल जंगम जमीन की लड़ाई थी आज भी आदिवासी क्षेत्रों में ये चल रही है। आज भी उसी तरीके से अत्याचार इनकी जंगलों पर होते हैं। तो आज भी भीम सदैव आदिवासियों के लिए एक आदर्श रहेंगे, जिन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया। तो मैं नमन करता हूं ऐसे कोमराम भीम को, जिन्होंने अपने नारे को साकार करने के लिए अपनी शहादत दे दी, अपनी शहीद हो गए, गोलियों की बौछार से उनके शरीर को छलनी किया गया। लेकिन विडंबना है इस देश की, इतिहासकारों की, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दफन कर दिया गया। और जो अन्याय अत्याचार करते रहे, जो जमींदार अन्याय अत्याचार करते रहे, वही इतिहासकार रहे। जो मानसिकता के लोग थे, दूषित मानसिकता के लोग थे, वो इतिहासकार रहे। उन्होंने इतिहास में सही बात को कभी नहीं लिखा। आज भी यही स्थिति है। तो मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, जो ये सीरीज चला रहे हैं कि कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, उन आदिवासी सेनानियों को, नायकों को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उन इतिहासकारों का जो इतिहास को ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। और ये लेख जिन्होंने लिखा है आकाश बलरामपुर छत्तीसगढ़ के, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो ये पूरा इतिहास निकाल करके लाए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी एसएम न्यूज़ के दर्शकों को, जो इस सीरीज को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से देखते रहिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे, कहीं हम भूल न जाएं, एसएम न्यूज़ चैनल पर। सभी का धन्यवाद, आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।